न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मद्रास हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की। ये फैसला सरकारी बैंक में नौकरी रद्द किए जाने से जुड़ा है और नौकरी रद्द किए जाने की वजह सिबिल स्कोर है, जिसे आमतौर पर क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही बैंक लोगों को तमाम तरह के लोन यानी कि कर्ज देती है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एक आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। एसबीआई का यह आदेश एक शख्स की बैंक में सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट पर नियुक्ति रद्द करने के लिए जारी किया गया था। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यक्ति के सिविल रिपोर्ट में खराब क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस एन माला ने कहा कि बैंकिंग के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्मचारी पब्लिक मनी से जुड़ा काम करते हैं। अदालत ने कहा कि खराब वित्तीय अनुशासन वाले व्यक्ति पर पब्लिक मनी से जुड़ा काम कराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए बैंक का ये मानना सही है कि खराब सिबिल रिपोर्ट वाले व्यक्ति नियुक्ति के लिए अयोग्य है। एसबीआई के भर्ती नियमों में यह साफ कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनका समय पर लोन ना चुकाने की वजह से क्रेडिट स्कोर खराब है, वे जॉब के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इसके बावजूद याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने जॉब के लिए आवेदन किया। टेस्ट पास करने के बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसके सिबिल रिपोर्ट ने नियुक्ति में अड़ंगा लगा दिया। सेलेक्ट किए गए उम्मीदवार के सिबिल रिपोर्ट से पता चला कि 2018 में आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर रहते हुए उसने कुछ पर्सनल लोन लिए थे, जिसे उसने समय पर नहीं चुकाया था। इसके अलावा उसने 2019 में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी भुगतान नहीं किया था, जिसकी वजह से बैंक को 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसबीआई की लीगल टीम ने आरोप लगाया कि याचिका देने वाले उम्मीदवार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी खराब क्रेडिट हिस्ट्री छिपाई थी। वहीं उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जॉब के लिए आवेदन करने से पहले सभी बकाया भुगतान कर दिए गए थे। हालांकि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि जॉब के लिए योग्यता क्लीन क्रेडिट रिकॉर्ड के आधार पर थी, केवल आवेदन करने से पहले बकाया भुगतान करने पर नहीं। कोर्ट ने जोर दिया कि पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए उम्मीदवार का साफ रिकॉर्ड होना जरूरी है और नियमों के तहत आता है। इस फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बेसिकली ये एक आई वुड से एक अनफेयर मीन्स है, बिकॉज लाइक सी इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब जो हम लोग लोन्स ले रहे हैं ना या कुछ करने सी एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ मेरे पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट आई एम हैविंग एन एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे ये साबित हो रहा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी ना मतलब वर्थ नहीं है उससे ज्यादा। तो अगर लेट सपोज इफ आई टेक माई रेज्यूमे इनटू सम कंपनी इनटू सम अदर कंपनी, तो उससे क्या हो रहा है, उससे फिर जितनी मेहनत करी है वो तो फिर वेस्टेड हो गया ना सारा, है ना। सिबिल स्कोर मतलब चलो ठीक है, मैंने स्किल बिल्डअप करी। मैं बीटेक में हूँ वीआईटी वेलोर से। सो व्हाट आई डिड वाज दैट लाइक कि मैंने बीटेक भी अच्छे टियर 1 कॉलेज से करी, उसके बाद फिर मैंने स्किल्स भी बिल्डअप किए। तो जब सिविल स्कोर के बेसिस पे मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है तो इतनी मेहनत मेरी लगाने का तो वेस्ट ही है ना। इससे अच्छा तो फिर मैं कहीं और जाके थोड़ा धक्के ही खा लूं। सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर जब मिलता है जब कोई बंदा लोन में डिफॉल्ट नहीं हुआ हो। अब जो बंदा नौकरी लेने जा रहा है, या हो सकता फ्रेशर हो आपकी तरह या किसी की तरह, तो उसका सिविल स्कोर क्या होगा? उसने तो कभी लोन लिया नहीं। और जो यंग लोग हैं वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल सिविल ये जो है ना ये बिल्कुल धारणा बहुत गलत है कि सिविल स्कोर के बेसिस पे उनकी काबिलियत, इसका मतलब सिविल स्कोर अच्छा होगा तो उनकी काबिलियत कुछ नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी है मैम। तो सिविल का जो रिकॉर्ड होता है माना जाता है हो सकता है लोन या किसी वजह से किसी कंडीशंस की वजह से उसका सिविल डाउन, और आजकल सिविल डाउन करना हो तो एक तरह से एक तरह का कंपटीशन सा हो गया है। जानबूझ के पहले क्रेडिट कार्ड लो। अगर बाई चांस किसी घर की परेशानी की वजह से इनकेस बंदा एक दिन भी लेट करता है, उसको मैक्सिमम सरचार्ज लगा देना, उसको बर्डन डालना, चाहे वो प्रॉपर्टी या हाउस लोन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह किसी वजह से वो बेचारा अंडर प्रेशर होता है। और आप देखो कई बार तो लोग सिविल डाउन होने की वजह से मर भी जाते हैं, उनको कोई लोन नहीं मिल पाता। ये इस खौफ से तो हम जी रहे थे, लेकिन साथ में अब सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट जॉब भी हम तब करेंगे जब हमारा सिविल अच्छा होगा। ये तो सरासर मैम नाइंसाफी है। ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सरकार को और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसका होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि केवल यही बेस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मायने रखता है। हाँ, 10% 20% इसका भी सिविल स्कोर भी होना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो पैसा ना होने की वजह से वो क्रेडिट लिया हो बैंक से,
और न चुका पाया हो इकोनॉमी, उसका जांच करना चाहिए क्या रीजन था, किस लिए लिया था, कोई इशू होगा, फैमिली मेडिकल इशू तो नहीं था, किस रिकॉर्डिंग लिया था, हाँ किस लिए रिजेक्ट हुआ है, इसके बेसिस होना चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए।